ऐसे कुछ मंदिरों के बारे में हमें बताइए जो हर एक व्यक्ति को अगर हो सके तो जाने चाहिए। मूकाम्बिका देवी जैसे हम कहते हैं कि वो तीन शक्तियाँ, तीन देवियों का रूप है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली। आर्टिस्ट हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक ऑथर हो, आपको नॉलेज, विजडम और प्रॉस्पेरिटी चाहिए। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो इस मंदिर के बारे में, ऐसा कोई चीज बताइए कि जब मूकाम्बिका मंदिर में दरवाजे खुलते हैं उसी समय इस मंदिर के कुछ रिचुअल्स बताइए जो हमारी ऑडियंस को अगर वो विजिट करते हैं इस टेम्पल को तो करनी चाहिए। फिर आपको पूजा करनी है और उसके बाद लास्ट में फैमिली पूजा में लिंग भैरवी और मूकाम्बिका को कंपेयर करें तो ये दोनों मंदिर में आप किसे ज्यादा प्रेफर करेंगी फॉर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? ऐसे टेम्पल्स की एनर्जी, कई लोग अभी भी माता काली के मंदिर में जाने से थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं, ड्यूरिंग डरते हैं। डरता हो जिसने कुछ गलत किया है। सबसे पहले मानसी जी बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज खास इस नवरात्रि के शुभ अवसर पे आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करके खास इस पॉडकास्ट को हमने डिजाइन किया है नवरात्रि के ऊपर, देवीज के ऊपर। और मैं नहीं समझता हूँ कि आपसे बेहतर कोई गेस्ट हो सकता था, स्पेशली नवरात्रि में देवीज पे ऊपर हमारी ऑडियंस को नॉलेज और कह सकते हैं गाइडेंस देने के लिए कि एक्चुअल में नवरात्रि कैसे आपको करनी है और कैसे देवी की उपासना साधना करनी है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं तो बोलूंगी देवी कृपा और देवी की इच्छा है कि ये पॉडकास्ट हुआ। हम जैसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि पिछले आई थिंक कुछ महीनों से हम ट्राई कर रहे थे कि डेट सेट हो जाए कि हम ये शूट कर पाए अलग टॉपिक्स। बट आई थिंक ये लिखा हुआ था। और स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ पे मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। मैं कोई चीज क्लेम नहीं करना चाहती बट एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि अगर कोई ये पॉडकास्ट देख के अगर कुछ उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो हम अच्छे काम के निमित्त बन रहे हैं। बस यही इंटेंशन के साथ ये पॉडकास्ट हमने प्लान किया हुआ है। परफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो सबसे पहले एक ही सवाल पूछूंगा, जब भी कोई त्योहार आता है तो एज पर हिंदू साइकोलॉजी और हिंदू धर्म हम पहले ही मंदिरों की तरफ चलने लगते हैं। तो नवरात्रि में अगर हम देखें तो नवरात्रि में ऐसे कुछ मंदिरों के बारे में हमें बताइए जो हर एक कह सकते व्यक्ति को नवरात्रि के दौरान अगर हो सके तो जाने चाहिए। मैं तो कहूंगी आप सारे देवी टेम्पल जा सकते हो। हमें यहाँ पे कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि यही देवी टेम्पल में जाना चाहिए बिकॉज देवी अलग अलग शक्तियों का रूप है। करेक्ट। तो अलग अलग फॉर्म में वो अपने लीलाएं करती है। तो लेकिन अगर आप मुझे स्पेसिफिक कुछ टेम्पल्स पूछो जहाँ पे मैं खुद गई हूँ तो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला टेम्पल जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी वो है लिंग भैरवी, ईशा फाउंडेशन में, कोयम्बटूर में। उसके अलग अलग ब्रांचेस भी हैं बट अगर आप कोयम्बटूर में ही ब्रांच में जाओ तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा है मूकाम्बिका टेम्पल कुल्लूर में और तीसरा है कोई भी लक्ष्मी टेम्पल। आप लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल भी कंसिडर कर सकते हैं या कोई देवी माँ जैसे काली माता है तो उनका भी अगर आप जाके प्रे करो तो वो भी मान्यताएं हैं उस चीज की। तो अगर मैं आपको बताऊं कि लिंग भैरवी में बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं एंड मैं कैसे कनेक्ट हुई लिंग भैरवी से, तो आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैं हैदराबाद के थी प्रोग्राम देने के लिए। जो ऑर्गेनाइजर थे वहां पे उनकी घर पे मैंने देवी यंत्र देखा। और उन्होंने सबसे पहले मुझे जो ही मैंने कुमकुम लगाया है वो मुझे उन्होंने गिफ्ट किया। तो वो सबसे पहला कॉलिंग था। उसके बाद ये साल के फेब में वहां पे कंटेंट क्रिएटर्स का रिट्रीट हुआ। तो हमारी जो एक इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है ब्राह्मी, उनका कॉल आया कि ऐसा रिट्रीट हो रहा है, आप आना चाहेंगे? और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वहां पे जो देवी अभिषेकम है वो एक्सपीरियंस करूं। तो बुलावा आ गया तो मैं गई वहां पे एंड उसी वीक में एक अवार्ड फंक्शन होने वाला था जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स को वो लोग ऑनर करेंगे। अब मेरा स्पेशल कैटेगरी अंडर 40 में नॉमिनेशन हुआ एज बेस्ट यंग डायरेक्टर। अब सबने मुझे बोला कि मानसी इतना टफ कंपटीशन है तो आपका नॉमिनेशन में नाम आया वही सबसे बड़ी बात है, तो आप जीतना तो भूल ही जाओ, मतलब एक्सपेक्ट इतना मत करना। ठीक है। और जब मैं फरवरी में वहां पे गई मैंने बस इतना ही देवी को प्रे किया कि अगर आपको लगे कि मैं इसके काबिल हूँ तो मुझे जीतना है करके, बस प्रे करके मैं भूल गई वो चीज। एंड देन जब मैं बॉम्बे वापस आई वो इवेंट हुआ 14 फेब को, एग्जैक्टली मुझे डेट याद है। एंड तो हमारे इसमें जब नॉमिनेशंस होते हैं उसके बाद वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो जो ही कैटेगरी में मुझे नॉमिनेट किया गया था उसमें 2 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे और जब अनाउंस हुआ तो अब मुझे नहीं पता था कि लोगों ने टाई किया हुआ है। तो जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम अनाउंस हुआ तो मैं वापस ऐड हो गई कि चलो ठीक है अभी नहीं मिला जो भी है ऐसे। एंड विद इन 5 मिनट्स वो लोग ने दूसरे अवार्ड स्टार्ट किया और वापस मेरा नाम लिया।
सो उस टाइम मुझे वो क्लिक हुआ कि ये मैंने प्रे किया था, पर मैंने किसी को बोला नहीं था, मैनिफेस्ट किया था और वो हुआ। एंड आई थिंक दैट पुल्ड मी मोर क्लोज टुवर्ड्स देवी लिंग बेरवी। एंड अगर लिंग भैरवी देवी। एंड अगर आप देखो तो सदगुरु भी ये चीज कहते हैं बहुत बार कि जो देवी की कृपा पा लेते हैं उनको ना जिंदगी का, ना मौत का, ना गरीबी का, ना असफलता का डर रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद वापस मई मंथ में मेरा वहां पे कुछ काम आया, तो वहां पे मैं वापस गई दर्शन करने के लिए। एंड बहुत अच्छा सौभाग्य है कि वहां पे 3 बार अभिषेकम होता है, सुबह 7:40, दोपहर को 12:40 को एंड शाम को वापस 7:40 को। तो वो तीनों अभिषेकम का लाभ मिला। बहुत ही अच्छा, बहुत वो बढ़िया। फेयर में भी हुआ, वो मई मंथ में भी हुआ, और हाल ही में ये मंथ में मैं गई थी तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई। सो आई थिंक जब वो बुलावा आता है, जब वो देवी कृपा होती है ना, तो आपको को अद्भुत अनुभव हो जाता है। तो ऐसे मैं जुड़ी देवी के साथ। परफेक्ट। जैसे आपने कहा कि आपने मैनिफेस्ट किया उस चीज को और आपको वो चीज हासिल हुई, जी। और स्पेशली अगर कहें तो किसी भी चीजों को जब आप हासिल करते हैं विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो जिस के सामने आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं उस पे आपका विश्वास और बढ़ जाता है। 100%। तो जैसे आपने कहा कि लिंग भैरवी का ये एक छोटा सा इंस्पायरिंग पॉइंट था आपके लिए, लेकिन लिंग भैरव के बारे में हमारी ऑडियंस को और बताइए कि एक्चुअल में उसका हिस्ट्री क्या है, फैक्ट्स, अननोन फैक्ट्स, सीक्रेट्स, रहस्य, ये सब बताइए। तो ये सदगुरु ने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ देवी का डेटी है, देवी Okay. का रूप है, ओके वेरी पावरफुल। ओके ठीक है। एंड इसको अगर मैं बताऊं कि वहां पे कुछ रिचुअल्स होते हैं। ओके अब इसको अगर आप विश्वास के साथ, जैसे हम कहते हैं कोई भी आप पूजा या कोई भी आप रिचुअल्स फॉलो करके, अगर आपका फेथ और डिवोशन नहीं है तो फिर आप डाउट करोगे। होता है कई बार लोग कहते हैं कि यार हमने ये मंदिर में जाके हमने कोई मन्नत मांगी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, तो आप वहां पे टेस्ट करने मत जाओ, Right. सरेंडर। राइट राइट। कोई भी देवी हो या देवता हो, आपका वो डिवोशन, आपका वो फेथ होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ रिचुअल्स की अगर आपको बताऊं, तो जो मैंने वहां पे अनुभव किए हैं, वहां पे अगर आप जाओगे ना तो ये 3 बार देवी अभिषेकम होता है, और वहां पे स्पेसिफिक 11 ऑफरिंग्स, अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी देखोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। ओके, मैं चाहूंगी कि आप अपनी ऑडियंस को ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डिस्प्ले करें, करेंगे ठीक है, ताकि 100%। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहे और उनको और डिटेल में जानना हो, बिकॉज पॉडकास्ट में एक लिमिटेशन होता है राइट का। राइट राइट है? राइट। सो देवी अभिषेकम में जैसे हम कहते हैं कि आपके हेल्थ के लिए, आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए, आपकी वेल बींग के लिए आप वहां पे ऑफर कर सकते हैं। एंड वो ना पाम लीफ पे वहां पे आपके फैमिली के 4 मेंबर्स का नाम लिखते हैं, आपका गोत्र लिखते हैं। देवी अभिषेकम के दौरान उसको वहां पे रखा जाता है, और बाद में जब वो अभिषेकम खत्म हो जाए तो आपको एज अ प्रसाद के रूप में आपको दिया जाता है। और उस टाइम पे कुछ 11 ऑफरिंग्स देवी को किए जाते हैं पूरे अभिषेकम के प्रोसेस में। बट इट्स अ वेरी डिवाइन, मतलब मैं आपको वो बोलूंगी कि एक बार आपको वहां जाके अगर आप ऑनलाइन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कहती हूँ कि ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, जितना आप इन पर्सन उसको एक्सपीरियंस करो, उसका लाभ बोलो, उसका ब्लेसिंग बोलो, उसका एनर्जी बोलो, बहुत अलग होता है। उसकी अनुभूति पूरी अलग रहती है। बहुत अलग होती है, और पता नहीं वहां पे अलग ही एनर्जी है। Right, एक बार right. जाके वहां पे महसूस कीजिए। तो वो एक आप कर सकते हैं। दूसरा है तो क्लेश नशना को ऐसे कहते हैं कि आपका ऑरा क्लेंजिंग किया जाता है, ओके जिसमें वो लोग फायर और दूसरे एलिमेंट्स यूज करते हैं। ओके ओके एंड उसको भी आपको ऑनलाइन बुक करना होता है, वहां जाके भी आप कर सकते हैं, बट बेटर कि आप पहले ऑनलाइन ही बुक कर दो। राइट तो वो राइट। आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करवा सकते हैं। ओके ठीक है। मैंने सर्च किया वहां पे कि अगर आपका कोई भी डीप सीटेड डिजायर है तो आप दह निवारण, वहां पे एक रिचुअल है, उसको आप कर सकती हैं। ओके और वहां पे जैसे हम कहते हैं ना कि banyan tree, वट वृक्ष, राइट तो right. उस पे वो कॉन्सेक्रेटेड पानी का चढ़ावा किया जाता है, विद देवी स्तुति वो लोग बोलते हैं, पूरा रिचुअल आपको समझाएंगे वहां पे। तो जब आप वहां पे ये रिचुअल करने जाते हो, पहली बात तो बहुत लिमिटेड टाइम पे ये होता है, बिकॉज अगर आप उसकी बुकिंग भी देखो तो आपको बहुत प्रायर बुक करना चाहिए। अब Right. फिर भी यार देखो कि मैं वहां पे जाने वाली थी 30 अगस्त को, ओके और मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे ये दह निवारण एक्सपीरियंस करना है। ओके एंड मैं देखा कि सारी बुकिंग्स फुल है फुल है, है। लेकिन 30 अगस्त जिस दिन मैं जा रही हूँ उसी दिन एक ही स्लॉट अवेलेबल है। बहुत मतलब बढ़िया। शायद मैं बोलूंगी आपको देवी का बुलावा, राइट देवी की इच्छा राइट से ये चीज राइट थी। राइट राइट तुरंत मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बुक कर दिया, बिकॉज मुझे अनुभव करना था कि ये क्या प्रोसेस है। लेकिन अगेन आपको फेथ और वो डिवोशन आपकी होनी चाहिए। तो वहां पे जब आप जाते हो तो वो एक देवी आपको वहां पे हुंडी देते हैं, उसमें कुमकुम हल्दी देते हैं, और उसके बाद आपको वहां पे एक छोटा सा पॉन्ड है, वहां पे लेके जाते हैं। वहां के वॉलंटियर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, एंड वहां से आपको पानी भरना है। उस टाइम पे वो लोग देवी स्तुति चैंट करेंगे, फिर आपको देवी के पास लेके जाते हैं जहाँ पे ये क्लेश नशना होता है, ओके और आपको 3 बार देवी स्तुति बोलना है। ओके और आपका जो ये डीप सीटेड डिजायर है ना, उसको मन में आपको इंटेंसिफाई, मैनिफेस्ट करना। ठीक है, मैनिफेस्ट करना है। उसके बाद जब आप वहां पे आते हो तो वहां पे वो वट वृक्ष है,
ओके, वहाँ पे वो लोग आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको वो सारा प्रोसेस करना है, और उसके बाद वहाँ पे खत्म हो जाता है। बट अगेन मैं बोलूंगी कि ये जितना सुनने में अच्छा लग रहा है उतना उसका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है। 100%। और कोई भी रिचुअल जब देवी के सामने आप करो वो अलग ही एक्सपीरियंस है, तो अलग ही एक्सपीरियंस है। अलग ही ये आप कर सकते हैं। एंड बहुत बार हमने देखा है कि अलग अलग और भी रिचुअल्स है जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पर ये कुछ 3 चीजें जो मैंने वहां पे एक्सपीरियंस की रिसेंटली, एंड आई थिंक ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। जैसे आपने कहा कि अलग अलग रिचुअल्स वहाँ पे किए जाते हैं उस स्पेसिफिक मंदिर में, लेकिन अगर एक ऐसा एक्सपीरियंस इस बार नहीं, मैं कहूँगा या फिर किसी और से आपने सुना होगा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो कह सकते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो इस मंदिर के बारे में, ऐसा कोई चीज बताइए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके थ्रू मैं ये कनेक्ट हुई देवी से, ठीक है, तो मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगी बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी रीजंस, बट उनके लेके बहुत स्ट्रगल्स चल रहे थे। एंड जब उन्होंने देवी यंत्र घर पे वो लेके आए, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक मैं वो जर्नी से इंस्पायर भी हुई थी। एंड मैंने तभी वो चीज सोची भी थी कि मुझे भी जब देवी की इच्छा हो, मुझे यंत्र मेरे घर पे भी लेके आना है। एंड उसके बाद मैंने देखा कि द पर्सन दैट शी बिकेम, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे उनका मटेरियल वेल्थ हो, चाहे उनके घर परिवार में जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, नथिंग सॉर्ट ऑफ लेस देन अ मिरेकल। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये चमत्कार ही है। तो स्पिरिचुअलिटी से सक्सेस मिलती है, स्पिरिचुअलिटी से आप अलग अलग डेटी से कनेक्ट भी होते हो, लेकिन वो भाव, वो विश्वास होना चाहिए, और आप जो भी करो उसमें चीटिंग नहीं कर सकते। तो वो एक चीज मैंने देखी। तो आई थिंक जब आप लोगों की कहानियां सुनते हो जो रियल में एक्सपीरियंस करते, तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ जिज्ञासा होती है कि हमें भी ना वो चीज अनुभव करनी है। तो आज इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो अलग होगा, वो सेम नहीं हो सकता। राइट राइट। रिचुअल सेम होगा, एक्सपीरियंस और रिजल्ट अलग हो सकता है, बट वो विश्वास होना चाहिए। तो ये एक कहानी, बिकॉज मैंने आपको बोला ना कि मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था। जब मैं उसके घर पे गई एंड जब मुझे पहली बार कुमकुम मिला, उसके बाद आई थिंक द डॉट्स गॉट कनेक्टेड। तो ये मैं कहना चाहूंगी। अगर कोई पहली बार लिंग भैरवी जा रहा है तो उसके लिए इन सब रिचुअल्स में से कौन सा आप कहेंगे रिचुअल सबसे पहले उसे करना चाहिए? देवी अभिषेकम। ओके ओके। वहां पे आप जाइए, देवी अभिषेकम में आप बैठिए, वो एक्सपीरियंस कीजिए। एंड वहां पे आपको अलग अलग चीजें देवी से कनेक्ट करने के लिए भी मिल जाती है। जैसे Okay. आपको कुमकुम दिया जाता है, राइट कोई अभय सूत्र दिया जाता है जब आप समर्पणम करते हो, जब देवी अभिषेकम करते हो। फिर आप देवी की प्रतिमा घर पे भी ला सकते हैं, देवी गुड़ी जिसे हम कहते हैं। ओके अलग अलग वेज हैं देवी से कनेक्ट करने के लिए। अगर आप उनकी वेबसाइट पे देखोगे, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, राइट तो राइट ये कह रहा है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट ऐसा नहीं है। राइट It's राइट। just that कि there are different ways of connecting to the deity। यस तो आप यस उसका पेंडेंट भी पहन सकते हैं। ओके अलग अलग रिचुअल्स, क्लेश दर्शना अगर आप जा रहे हैं और क्लेंजिंग के लिए, और देवी अभिषेकम अगर आप तीनों टाइम अटेंड कर पाए तो ये बहुत अच्छा है। कई बार लोग कहते हैं कि मानसी हमारी फ्लाइट होती है, कई बार हम सिर्फ 2-3 घंटे के लिए में आते हैं, तो एक बार भी अगर आपने अभिषेकम अटेंड किया तो भी बहुत है, लेकिन 3 बार आप करें तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। जैसे आपने कहा किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे जब तक आप फेथ और अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अपने हिसाब से नहीं मिलते हैं, या जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन नवरात्रि में इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी टेम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिंग भैरवी, अब अगर हमें देवी से कनेक्ट करना है तो एक ऐसा कोई सिंपल टिप हमारी ऑडियंस के लिए। आप देवी के स्तोत्र के उच्चारण कर सकते हैं, देवी भागवतम पढ़ सकते हैं, आप कोई देवी मंदिर में जाके वहां की उसकी कहानी के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। एक नहीं, बहुत तरीके हैं। अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो मैं तो ये चीज करूंगी कि अलग अलग टेम्पल्स की हिस्ट्री क्या है, उनकी कहानियां क्या है, ये मंदिर का अगर हुआ है वहां पे एस्टेब्लिशमेंट, तो उसके पीछे की कहानी क्या थी, क्या रहस्य थे, या अगर कोई स्तोत्र जैसे लोग कहते हैं कि उसका उच्चारण करना चाहिए तो वो क्यों, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। थोड़ा आप अपने आप को और डेवलप करो उसमें, और कोई गुरु के अंदर, मैं ये नहीं कह रही आप दीक्षा ले लो, बट आप पहले रिसर्च करो, और फिर अगर आपका वो फेथ और भाव आता है तो आप आगे उसमें दीक्षा भी ले सकते हैं। बट उसके भी पहले बेसिक अवेयरनेस अगर आप गैदर करो तो वो आपके लिए और अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम लिंग भैरवी, इस पॉडकास्ट की शुरुआत में और 2 टेम्पल के नाम लिए थे, तो हम दूसरे टेम्पल की तरफ चलेंगे कि दूसरा जो टेम्पल है उसका इतना क्यों महत्व है, और उस टेम्पल का नाम मैं चाहूंगा आप ही ऑडियंस को बताइए, और उस टेम्पल का रहस्य, सीक्रेट्स, ओरिजिन, जो भी स्टोरी है वो आप बताइए प्लीज। वो काम बिका देगी। परफेक्ट। मैं कहूंगी वापस, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हर साल
एक बार वहां पे बुलावा आ ही जाता है। परफेक्ट। और वो भी जिस टाइम पे मुझे जाना हो। इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स अ ब्लेसिंग, देवी कृपा। तो और ये जिन्होंने मुझे रास्ता बताया वो नहीं चाहते उनका नाम लिया जाए, बट आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल बिकॉज हम हमारी लाइफ में कोई ना कोई निमित्त बनता है कोई चीज के लिए। राइट। तो मुकाम्बिका देवी जैसे हम कहते हैं कि वो 3 शक्तियां, 3 देवियों का रूप है। ओके। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली। और उसके पीछे भी 2 कहानियां जो मैं आपको भी बताऊं। प्लीज बताइए। बट अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक ऑथर हो, आपको नॉलेज, विजडम और प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो आपको मंदिर में जरूर जाके दर्शन करने चाहिए। कहाँ पे ये मंदिर स्थित है? कर्नाटका में। कर्नाटक। ओके। जी जी। Okay. अगर उसकी कहानी बताऊं तो इसकी 2 कहानियां हैं। सबसे पहले आदि शंकराचार्य, ऐसे कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने उस मंदिर की एस्टेब्लिशमेंट की है। और कहानी कुछ ऐसी थी कि आदि शंकराचार्य जी भी बहुत तपस्या की माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए, और उनकी बहुत इच्छा थी कि केरला में माता सरस्वती का एक मंदिर होना चाहिए। अब जब आप कोई भी तपस्या करते हैं तो देवी प्रसन्न होती है। 100%। ठीक है, तो 100%। माता सरस्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने मान भी लिया कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं केरला में आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे केरला तक का रास्ता दिखाओ, ठीक है, लेकिन आप पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। ओके। अब देवी तो देवी है, लीला तो करेगी। राइट। अब जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे उस टाइम पे अचानक उनकी पायल की छन बंद हो गई। अब इनको पता है आदि शंकराचार्य जी को कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बट एक होता है ना कि वो जिज्ञासा की, क्यूरियोसिटी की, यार आवाज बंद हो गई, देवी है नहीं है, क्या हो गया। और उन्होंने वहां पे पीछे मुड़ा, जहां पे वो पीछे मुड़े देवी वहीं पे स्थापना परमानेंटली अपना ले लिया उन्होंने, और जिसको हम कहते हैं कुल्लू मुकाम्बिका। ओके। अब देवी ने बताया था कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, तो चोटानिकारा टेम्पल केरला में वहां पे भी उनकी स्थापना की जाती है। और ऐसा कहते हैं कि जब मुकाम्बिका मंदिर में दरवाजे खुलते हैं उसी समय केरला के मंदिर में भी वो दरवाजे खुलते हैं, और देवी दोनों जगह स्थापित है, एक साथ दोनों जगह पे। एक साथ दोनों जगह। अब एक और कहानी है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि नवरात्रि में जो असुर है महिषासुर, उसका वध किया गया था Right. देवी दुर्गा के हाथ। राइट। अब एक ऐसी कहानियों के अनुसार एक और ऐसे वहां पे असुर थे जिनको हम कहते हैं कौमासुर, ओके। कौमासुर या कौमासुरा, ठीक है। ओके। अब उन्होंने ऐसे सोचा कि अगर मैं बहुत तपस्या करूंगा तो शायद मुझे शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाए और मुझे कोई मार नहीं सकता। और उनको ये था कि अगर मैंने तपस्या की तो मैं कोई भी वरदान मांग सकता हूँ, लेकिन इनको ऑलरेडी एक वरदान था कि इनको ना एक औरत ही मार सकती है। और उसी समय उनको पता चला कि महिषासुर की हत्या की गई है और उसको मारने वाली एक औरत ही है देवी दुर्गा। तो वो वहां पे सतर्क होकर उनको बहुत चिंता बढ़ गई। और उसी समय देवी ने और एक लीला की, माता सरस्वती ने देवताओं की मदद करने के लिए उसका जो बोलने की शक्ति है वो छीन ली, इसलिए उसका नाम पड़ा मुकासुर, मतलब जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता। और इस गुस्से में आके उन्होंने इंद्रदेव को हरा दिया, मतलब ये मुकासुर ने, और तीनों लोक में बहुत ही हाहाकार मचा दिया। अब इसको रोके कैसे? तो इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी पत्नियों को बुलाया, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, और उन देवियों से एक महादेवी का जन्म हुआ जिसको आप कहते हैं मुकाम्बिका। मुकाम्बिका। ओके। ये 2 कहानियां मुकाम्बिका की। तो ये ओरिजिनल स्टोरी है इस मंदिर के पीछे। यस, 2 कहानियां है इसमें। और वो टेम्पल की एनर्जी भी बहुत डिफरेंट है। और आप वहां पे जब आप जाते हो तो वहां पे मैंने देखा है कि काफी बच्चों का विद्यारंभ प्रोसेस वहां पे पूजा की जाती है। वहां पे सरस्वती मंडपम भी है, ओके। वहां पे भी लोग जाके अपना डांस या जो भी उनका आर्टिस्ट्री होता है वहां पे वो परफॉर्म करते, देवी को अर्पण करते हैं। एंड मैं यही कहूंगी कि अगर आपको विजडम, प्रोस्पेरिटी, नॉलेज चाहिए, अगर आप एक ऑथर हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, प्लीज वो मंदिर में जाके एक बार दर्शन लीजिए। परफेक्ट। तो नवरात्रि तो सबसे ऑस्पिशियस है इस चीज को करने के लिए। जैसे आपने लिंग भैरवी के कई सारे रिचुअल्स बताए, जी। इस मंदिर के कुछ रिचुअल्स बताए जो हमारी ऑडियंस को अगर वो विजिट करते हैं इस टेम्पल को तो करनी चाहिए। वहाँ पे पहली बात तो जितने भी रिचुअल्स है बहुत ही अफोर्डेबल है, तो वहाँ पे आप फैमिली पूजा लिखवा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे अगर मेन डेटी है, मेन टेम्पल है, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मंडप है, ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर नंबर 1, 2, 3 पे आप जाके किधर भी कोई भी 3 में से आप फैमिली पूजा लिखवा लीजिए, और जो भी आपको दूसरी अर्पण या जो भी पूजा करना है वो आप करवा सकते हैं। और वहाँ पे वो प्रीस्ट वहाँ पे बैठते हैं, ओके। तो आपको आपका गोत्र पूछेंगे, आपके फैमिली का नाम पूछेंगे,
और वहां पे फिर आपको पूजा करनी है और उसके बाद लास्ट में फैमिली पूजा में आपको बहुत ही सुंदर घी दिया जाता है और उसको प्रगटा के आप देवी को प्रे कर सकते हैं और बाद में फिर आप प्रसाद लेके घर पे जा सकते हैं। ओके तो ये बिकॉज ये खुद मैं चीज हर साल करती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि ये है और बाकी बहुत सारे दूसरे रिचुअल्स भी हैं वहाँ पे बट बेसिक अगर कोई पहली बार जा रहा है अपने परिवार के साथ तो ये फैमिली पूजा को जरूर कर सकते हैं। जैसे आपने रिचुअल्स के बारे में कहा, इस मंदिर के रहस्य के बारे में कहा, स्टोरीज के बारे में कहा, लेकिन अगर हम लिंग भैरवी और मूकांबिका को कंपेयर करें जी तो ये दोनों मंदिर में आपके कह सकते हैं विचार से और आपके एक्सपीरियंस से आप किसे ज्यादा प्रेफर करेंगी फॉर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? दोनों को? देवी Okay. का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। राइट कोई भी शक्ति का कंपैरिजन करना ये गलत है राइट बिकॉज कहीं ना कहीं कोई भी शक्ति अलग अलग फॉर्म में एक ही है राइट कहा जाए तो राइट हम अलग हैं। राइट राइट ठीक है दोनों सिग्निफिकेंस अलग होगा कहानी अलग होगी रिचुअल्स अलग होंगे लेकिन मैं तो कहूंगी दोनों मंदिर में आप जाओ। ओके ओके और ये भी सौभाग्य की बात है जब बुलावा आता है तभी आप जाओगे वहां पे एंड ऐसे टेम्पल्स की एनर्जी कभी भी कंपेयर नहीं करनी चाहिए बस आप वो एनर्जी महसूस करो और वो डिवोशन के साथ जाओ फिर आप मुझे बता एक ही विजिट में दोनों टेम्पल हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते ओके ओके क्यों नहीं हो सकते ओके आप मानेंगे अगर आप पहले एग्जाम्पल अगर किसी को डायरेक्टली वहां पे जाना है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं अगर फ्लाइट से तो ऑफकोर्स डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है कोयम्बटूर से मैंगलोर बट कनेक्टिविटी है बट आपको डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएगी। ओके तो पहले आप ईशा फाउंडेशन चले जाइए और उसके बाद सेम वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन मिलती हैं अलग अलग टाइमिंग्स पे डायरेक्ट आप मूकांबिका को भी जा सकते हैं ओके और अगर आपके पास कार भी तो कार से भी मतलब वेज बहुत सारे हैं राइट बट आपको प्लानिंग के साथ जाना है। राइट और मैंने देखा है मैंगलोर में बहुत सारे और टेम्पल्स है देवी के जैसे कटिल दुर्गा परमेश्वरी है ओडाली राजराजेश्वरी है सत्य देवता धर्म देवता मतलब ये तो कुछ टेम्पल्स जो मैं रिसेंटली में विजिट करके आई बट उसके अलावा मतलब आप एटलीस्ट 2 हफ्ते का टाइम लेके जाइए बिकॉज इतने छोटे छोटे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहां पे लेकिन वहां की जो एनर्जी है वो बहुत अलग है और ये बहुत गलत होगा कि हम किसी एक टेम्पल का ही नाम ले राइट। और जैसे आपको मैंने बोला कि मैं आपको वही टेम्पल्स बताऊंगी जहाँ पे मैं खुद जाके मैंने प्रार्थना किया जो मैंने महसूस किया वो एनर्जी बिकॉज जब कोई ऐसे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट देखते हैं तो वो बहुत ही होप के साथ देखते हैं राइट और किसी के होप के साथ हमें नहीं खेलना है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये बताना भी आप एक लिमिट कर रहे हो ये मैं कहूंगी। अब तक जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है इस 2 टेम्पल पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा। रिसेंटली हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले के साथ। ये मेरा सौभाग्य था कि हमारा पॉडकास्ट हुआ और वो भी श्रावण मास में हुआ था माउंट कैलाश पे। पूरे कॉन्वर्सेशन में मैंने कई बार उन्हें पूछा अलग अलग तरीके से कि एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव क्या होता है और उन्होंने घुमा फिरा के एक ही आंसर दिया था कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, आपको वहां जाके उस चीज की अनुभूति उस चीज का अनुभव खुद लेना होगा। अब तक मैं समझ रहा हूँ दो टेम्पल्स आपने कहे, आपने रिचुअल्स बताए, स्टोरीज बताए, एक्सपीरियंसेस बताए, लेकिन जब तक हम वहां नहीं जाएंगे उस चीज की अनुभूति एक्सपीरियंस हमें भी नहीं होगी। सही बात है। तो इसी तरीके से मैं स्पेसिफिकली आपको पूछूंगा यहाँ पे कि अगर हम ये 2 मंदिरों की बात करें तो इन 2 मंदिरों में नवरात्रि में स्पेसिफिकली ऐसे कोई रिचुअल्स, ऐसे कोई सीक्रेट रिचुअल्स जो किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है, वो जाके हमें करनी चाहिए ड्यूरिंग स्पेशली नवरात्रि? ओके कोई ऐसा सीक्रेट रिचुअल्स नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग और अगर कोई करवा रहा है तो फिर मुझे नहीं पता पर जहाँ तक मैं जानती हूँ जब आप देवी की आराधना करो प्रार्थना करो कोई भी वहाँ पे सीक्रेसी नहीं होती है। हम क्या कहते हैं कि आप अगर कोई सीक्रेसी मेंटेन करना चाहो तो आप अपनी जो प्रार्थनाएं हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोलो मत लोगों को, सिर्फ देवी को बताओ। राइट कि उसके अलावा मैंने तो नहीं सुना है ना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है। ओके तो ये मैं कहना चाहूंगी आपको कि बस जो सीक्रेसी है वो वही है कि आपने क्या मन्नत मांगी, बाकी तो जितने रिचुअल्स है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे है ही। और मैं तो कहूंगी कि जिन्होंने ये रिचुअल्स एक्सपीरियंस किए उनके साथ आप उनके अनुभव सुन लो एक बार और क्या करना क्या नहीं करना ये भी समझ लो। कई बार होता है ना कि हमें क्या करना वो पता है लेकिन क्या नहीं करना वो नहीं पता होता है और वहां पे वो गड़बड़ हो जाती है। तो वो मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं, जैसे एग्जांपल ये मैंने अभय सूत्र पहना है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जैसे कोई भी ऐसे आप सूत्र पहनो तो इसको आपको कट नहीं करना है। ओके तो ये मुझे पता नहीं था, राइट, मुझे भी नहीं पता था। तो वो बताएंगे आपको वहां पे Okay. कि ये आपने किया लेकिन ये क्या नहीं करना है। तो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डूज एंड डोंट्स दोनों। यस यस। कहते हैं कृष्ण को समझना है तो गीता को पढ़ लो, लेकिन अगर देवी को समझना है तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा ग्रंथ है, कौन सी ऐसी किताब है जहाँ पे ड्यूरिंग नवरात्रि हम साधना या फिर देवी को और डीप तरीके से समझ सके?
देवी भागवतम, ओके देवी भागवतम पढ़िए। ओके आप दुर्गा सप्तशती का मीनिंग समझिए। मैं तो कहती हूँ जो भी आप श्लोक या बुक या पढ़ते हैं उसका जो मीनिंग है वो समझने की कोशिश कीजिए। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि इंस्टाग्राम पे जब आप एक चीज आपने देखा है कि जब आप कुछ सर्च करते हो उसके बाद फिर वही आपकी फीड में आते रहता है। राइट तो रिसेंटली अगेन नॉन स्पॉन्सर मैं एक पेज की ओर आई, उसी जो जिसको मैं 2 साल से फॉलो करती हूँ। राइट और आई थिंक जो मेरी देवी को लेके जिज्ञासा थी वो मुझे ये पेज से ज्यादा और स्ट्रांग हो गई मेरी इंटेंसिटी कि मुझे और देवी के बारे में जानना है। और अभी रिसेंटली ये देवी रहस्य इसको मैं फिलहाल अभी पढ़ रही हूँ। तो आई थिंक जितने भी मिथ्स या जितने भी ऐसे मिसकंसेप्शन है देवी को लेके, स्तोत्र को लेके, उनकी कहानियों को लेके, आई थिंक ये बुक मुझे और क्लैरिटी दे रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप जितना पढ़ते हो, जितना रिसर्च करते हो, कुछ चीजें आपको बहुत डीपली समझ में आती है। और डिवोशन में जितना डेप्थ हो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये एक मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे दूसरे ग्रंथ भी हैं, बट शुरुआत आप देवी भागवतम से कीजिए। एंड दुर्गा सप्तशती का पाठ भी बहुत लोग अपने फास्टिंग में, अपनी आराधना में, अपनी साधना में करते हैं और वो भी बहुत अच्छा है। और स्पेसिफिकली अर्गला स्तोत्रम, ओके यस, ओके तो वो भी अगर आप सुन ले, अगर आपको नहीं बोलना आ रहा है तो आप सुन लो और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। ओके इस स्तोत्र के पीछे की कहानी, इसका इम्पोर्टेंस बताइए। यस, तो जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर आपको आपके ऑब्स्टिकल्स दूर करने हैं, अगर आपके बिजनेस में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बिजनेस का लॉस हो रहा है, गलत पार्टनर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्या उसको सुन सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। अर्गला स्तोत्रम में एक सेंट्रल लाइन है जो बार बार रिपीट होती है, जिसको हम ऐसे कहते हैं, और संस्कृत लाइन है ये, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, द्विषो जही। इसका मतलब है मुझे सुंदरता दो, मुझे विजय दो, मुझे यश दो और मेरे शत्रुओं से मुझे दूर करो। मतलब आप देवी से कामना कर रहे हैं कि ये 4 चीजें मुझे वरदान दीजिए। और जितने भी आपके दर्शक सुन रहे हैं ये चीज, अगर आपके बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर आप कोई नई मीटिंग के लिए जा रहे हो, एक बार अर्गला स्तोत्रम आप सुन लो। अगेन मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, करना नहीं करना आपके हाथ में। आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। यस, एंड वी आर सो लकी हितिन भाई कि हम ऐसे एरा में हैं जहाँ पे अगर हमें नॉलेज चाहिए तो हमें ऑनलाइन मिल जाता है, राइट? अगर आपको वो स्तोत्र नहीं आता है तो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है, ठीक है? सुनना वो भी डिवोशन के साथ, ये भी मान्य है। अर्गला स्तोत्रम स्पेसिफिकली नवरात्रि में जब आप सुनते हो, उसका उच्चारण करते हो, ये बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो जैसे आपने कहा कि इस स्तोत्र को स्पेसिफिकली अगर आपके बिजनेस में ऑब्स्टेकल्स है, जी, उसके लिए आपको साधना या फिर कह सकते हैं इसको अपने डेली पूजा की रूटीन्स में इंक्लूड करना चाहिए। इसके कोई स्पेसिफिक टाइम्स या दिन में कितने बार करना चाहिए, ऐसे कोई है? नहीं, ओके जब भी मैं तो ऑनेस्टली मैं वही बताऊंगी जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ ओके कि जब मैं कोई मीटिंग्स के लिए जाती हूँ, Okay. जब मुझे लगता है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं अननेसेसरी, ओके तब सुन लेती हूँ। तो स्पेसिफिकली अगर हम ये स्तोत्र पढ़ते हैं ड्यूरिंग नवरात्रि, तो इसके थ्रू हमारे बिजनेस के ऑब्स्टिकल्स दूर होते हैं। जी, लेकिन इस स्तोत्र को अगर हम सिंपल तरीके से पढ़ना चाहे, इसके मीनिंग को समझना चाहे, क्योंकि कई लोगों को संस्कृत ना पढ़ने आता है ना उच्चारण स्पेसिफिक वो कर पाएंगे, तो उसके लिए कोई सजेशन? ऑनलाइन आप उसको पीडीएफ में देखो, आप उसकी मीनिंग्स अलग अलग भाषा में सर्च कर सकते हो। ओके तो और मैंने देखा है कि देवी रहस्य बुक में भी उसका मीनिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके सी परसेप्शंस अलग होते हैं, मीनिंग अलग होता है सब जगह पे, बट आप 3-4 जगह पे जब रिसर्च करते हो तब आपको समझ में आता है। ओके कई बार एक उसमें भी, बिकॉज ये सारे ना बहुत ही एंशिएंट स्तोत्रस है, ठीक है? तो जितना समझ के उसको आप यूटिलाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर है। कई बार हम कोई भी मंत्र या कोई भी ऐसी प्रार्थनाएं जो भी स्तोत्रम है उसको रैंडमली बोलते हैं और कई बार गलत हम उच्चारण करते हैं, राइट? तो मैं यही सजेस्ट करूंगी जितना हो सके, पहली बात तो उसका सिग्निफिकेंस, और दूसरा कि अगर कोई गुरु से आप कुछ सीखो तो ज्यादा बेटर है, और तीसरा कि वो क्यों ऐसा बोला जाता है, उसका महत्व क्या है और उसका उच्चारण कैसे करना है। तो ये अगर आपने ये 3 बातें समझ ली तो आई थिंक यू गुड टू गो। अब तक हमने 2 मंदिरों के बारे में सुना, आपसे जी। समझा स्पेसिफिकली दोनों मंदिरों के बारे में। जी। अब हम चलेंगे तीसरी मंदिर की तरफ। तीसरे मंदिर का नाम, उसके सेम रहस्य स्टोरीज आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। जी, यहाँ पे मैं एक नहीं, आपको मैं 2 मंदिरों के बारे में बताऊंगी। प्लीज तो बताइए। एक बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है हैदराबाद में, जिसको हम कहते हैं, सिकंदराबाद में, जिसको हम कहते हैं उज्जैनी महाकाली। ओके तो नवरात्रि में वहां पे अगर आप जाके दर्शन करो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और
वन ऑफ माय फेवरेट वो है लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, जिसको हम कहते हैं अहोबिला मठ चेंबूर में। एंड बहुत ही पावरफुल मंदिर है माता लक्ष्मी का, और वहाँ पे हम कहते हैं कि भगवान नरसिम्हा शांत स्वरूप है, बिकॉज अब तो लक्ष्मी जी उनके साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका कोई नया बिजनेस, कोई नया वेंचर या कुछ भी आपको अड़चन आ रही है, तो प्लीज वहां पे जाके एक बार प्रे कीजिए और आप मुझे बताओगे कि मानसी पता नहीं कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन आपको शक्ति मिलेगी आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें से बाहर निकलने के लिए। तो और मैंने देखा है वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड Okay. एक्टर्स, साउथ के एक्टर्स, ओके अब बहुत सारे पावरफुल बिजनेसमैन वहां पे आते हैं। तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो ऐसा उन्होंने अनुभव किया होगा जिसकी वजह से इतना वो बिलीफ वहां पे बढ़ गया है। तो ये कुछ टेम्पल्स मैं आपको बताऊंगी कि आपको जरूर जाना चाहिए। हैदराबाद में एक और मंदिर है जिसको हम कहते हैं येलम्मा मंदिर। ओके तो वो माता जी का ही मंदिर है, तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। ओके तो मतलब कैसा होता है ना नितिन भाई कि मैं जब भी कोई बिजनेस ट्रिप पे जाती हूँ, चाहे वो मेरे की नोट्स होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं या ट्रेनिंग्स होते हैं, मेरा एक ख्याल, मैं बोलूंगी एक हैबिट है टू बी मोर प्रिसाइज, कि वो एरिया के जितने मंदिर है, जो मेन टेम्पल्स है, मुझे वो देखने, मुझे वहां पे वो दर्शन करना है। तो शायद अगर 2 दिन का बिजनेस ट्रिप है तो मैं 1 दिन मेरे मंदिर के लिए रखूंगी, बिकॉज साइट सीइंग का मुझे इतना शौक नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट हो ही जाता हो है, ही जाता है। travel राइट करते हो। राइट राइट बट वो मंदिर में, वो क्षेत्र में जाके वो एनर्जी को महसूस करना और वहां पे स्पेसिफिकली आरती के दर्शन लेना, ये सौभाग्य की बात है। और मैं अगेन बोलूंगी, देवी कृपा, बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मैं मानती हूँ कि मैं जितने ऐसे मंदिरों में गई हूँ तभी वो आरती का लाभ मिला है। परफेक्ट परफेक्ट तो ये एक मेरा हैबिट है कि कोई भी बिजनेस ट्रिप को मुझे वो एरिया के मंदिर, वो स्टेट या वो सिटी के मंदिरों के बारे में मैं पहले सर्च कर लेती हूँ। एंड लकीली जो एरिया में या जो बोलते हैं ना कि सोसाइटी में वो चीज होती है, उसके आसपास 10-15 किलोमीटर्स के नजदीक के आसपास ही वहां पे वो टेम्पल की स्थापना हो ही जाती है। तो मतलब अगेन मैं बोलूंगी डॉट्स आर कनेक्टिंग। 100% कई बार 100%। हमें पता नहीं चलता कि यार कितना ब्यूटीफुली ये अलाइन हो गया, और स्पिरिचुअल ट्रिप भी हो गया, बिजनेस ट्रिप भी हो गया, और वो दर्शन का लाभ भी मिल गया, और ऑफ कोर्स उसकी कहानी और जानने मिली। बिकॉज जब भी आपको मंदिरों में जाते हैं तो आपको जिज्ञासा होती है कि इसकी कहानी क्या है, क्यों यहाँ पे लोग इतना जाते हैं, ये मंदिर इतना फेमस क्यों है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो अगेन हैदराबाद की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे सब कह रहे हैं कि वहां पे वीजा बालाजी मंदिर है। ओके मैंने बोला यार वीजा बालाजी मंदिर क्या होता है। तो फिर वहां पे लोकल से जब आप बात करो तो लोग कहते हैं कि यार जिसको वीजा नहीं मिलता ना, वो यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। तो मैं वो बालाजी का नाम आप वीजा बालाजी रख रहे हो, भगवान भी सोचेंगे कि ये क्या ये मान्यता हो चुकी है, हो मान्यता हो चुकी है यहाँ And पे। जब भी मंदिर के बारे में रिसर्च कर रही थी तो पहले ऐसे देखा कि जब आप अपनी विश बोलने जाते हो तो सबसे पहले आप 11 प्रदक्षिणा करते हैं, और जब वो विश फुलफिल हो जाए तो आप 108 प्रदक्षिणा करते हैं मंदिर के सेंट्रम में। मैंने बोला अच्छा ये भी एक होगा, तो मेरे को जाना तो है। एंड विद इन अ मंथ मेरा हैदराबाद का ट्रिप प्लान हो गया, और फिर मैंने उज्जैनी महाकाली, येलम्मा और चिलकुर बालाजी मंदिर का प्लानिंग किया। एंड लकीली मुझे बताया गया था कि सुबह बहुत जल्दी आप 5:30 ऑनवर्ड्स वहां पे पहुंच जाओ, तो आपको भीड़ कम मिलेगी और आप बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हो वहां पे। मैं तो निकल गई 5:30, बिकॉज अब जब लोकल्स वहां पे बोलो तो ऑफकोर्स आप भरोसा रख के आगे बढ़ोगे वहां पे और आप वही फॉलो करोगे। और मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वहां पे देखी कि वहां पे डोनेशन बॉक्स नहीं है, हुंडी नहीं है वहां। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप मंदिर में जाते हो तो आपने वो बेटी को देखा, प्रार्थना की, वहां पे आपने अर्चना की, अभिषेक, बट उसके बाद ना हम ऑब्जर्व नहीं करते कि वहां पे क्या है क्या नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत एक सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग था कि यार ऐसा भी होता है वहां पे। बहुत कम मंदिरों में देखने मिलेगा ये चीज आपको। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा कि कोई मंदिर में डोनेशन बॉक्स नहीं है। एंड बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, तो वो भी बहुत अद्भुत अनुभव हुआ मेरे लिए। और मेरी वो जो जिज्ञासा थी कि यार इसको वीजा बालाजी मंदिर क्यों कहते हैं, तो वो भी दर्शन हो गए। तो मैं यही कहूंगी कि जहाँ जितने लोकल्स होते हैं उनसे आप बात कीजिए अगर आपके पास कनेक्शन है तो, और मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके वो टाइमिंग्स आप देख लीजिए, ओके तो ज्यादा बेटर होता है। Okay. जैसे हम कहते हैं ना कि वीकेंड पे कुछ मंदिरों में भीड़ बहुत होती है, ऑलमोस्ट सारे मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, पर जब बुलावा आता है तब वीकेंड भी हो सकता है। वीकेंड भी हो सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ पे नहीं, आपको नहीं है। जाना है, आपको इंटेंशन रखना है कि भाई मुझे ये मंदिर में जाना है, मुझे दर्शन करना है, और फिर आप देखो। तो जितनी भी आपकी ऑडियंस यहाँ पे सुन रही है, अगर आप बिजनेस में हो, आप अपने स्टार्टअप में हो, वर्किंग प्रोफेशनल भी क्यों ना हो, लेकिन आप एटलीस्ट जो भी आप एरिया में जा रहे हो ना, वहां का एक एटलीस्ट मंदिर, वेयर मिनिमम एक टेम्पल, आप वो इंटेंशन रखो कि मुझे जाके दर्शन करना है, और फिर आप मुझे बताना। एक तो आपका खुद का ऑरा क्लेंजिंग हो जाता है,
आपका रीसेट हो जाता है, आपके माइंडसेट का बोलो या आपके एनर्जीज का बोलो। मैंने आपको क्या बताया कि हर एक का ना अलग एक्सपीरियंस होता है। यस शायद जो मुझे हुआ एक्सपीरियंस वो कुछ आपको अलग होगा और आपकी ऑडियंस को भी अलग हो, लेकिन एक पॉजिटिविटी उनको मिल जाती है एंड कई बार हम कॉन्शियसली स्पिरिचुअलिटी की ओर और आगे बढ़ जाते हैं, स्टेबिलिटी मिल जाती है 100%। और जो इंसान स्पिरिचुअल होता है वो कॉन्शियसली चीजें एग्जीक्यूट करते हैं 100%। स्पेसिफिकली जो आपने ये लास्ट आंसर कहा, स्टेबिलिटी पॉजिटिविटी, मैं मेरा एक्सपीरियंस करूंगा, नॉट जस्ट फॉर एनी टेम्पल बट फॉर दिस चैनल ओनली। आज 2 साल हो चुके इस चैनल को शुरुआत करके। आज से 5 साल पहले मैं ज़्यादा ही अग्रेसिव था, छोटी छोटी चीज़ों में अग्रेशन बहुत था मेरे अंदर। बस डूइंग दिस, योर पॉडकास्ट इज 116th पॉडकास्ट which we are recording right now, and by the grace of God and by blessings of such mentors ये जर्नी की शुरुआत हुई थी। एंड ऑन शूट मैं कहना चाहूँगा, माय मेंटर इज मानसी ठक्कर, और मैं कई इनफैक्ट बीइंग अ मेंटर मैं 1 साल से कोशिश कर रहा था इनको शूट पे बुलाने के लिए, आज मौका मिला। लेकिन कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देवी के ऊपर इनका पॉडकास्ट लिखा हुआ था, नवरात्रि के अवसर पे आज हो रहा है वो शूट। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और आपका माइंडसेट कह सकते हैं एक अलग लेवल पे चले जाता है, जो शायद आपने भी कभी सोचा नहीं कि आने वाले 2 साल में मैं इस लेवल पे जाऊंगा इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो उसी से मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा कि माता काली का जो आपने मंदिर कहा जाता है कि माता काली इज एन अग्रेसिव वर्जन ऑफ एनी देवी। तो कई लोग अभी भी माता काली के मंदिर में जाने से थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं, ड्यूरिंग डरते हैं। Is this thought real और इसके पीछे एक मिथ है? डरना क्यों? जब आपने कुछ गलत किया है तो डरना क्यों? राइट। डरता वो है जिसने कुछ गलत किया है। राइट। ठीक है। राइट। और देवी के अलग अलग रूप है। राइट। तो देवी की कृपा पाने के लिए डरना नहीं है। राइट 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 राइट, परफेक्ट परफेक्ट। आपने और एक मंदिर के बारे में कहा, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के बारे में। उस मंदिर के बारे में कोई ऐसे रिचुअल्स, कोई आपके ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी विष्णु मंदिर पे आप जाते हो, नरसिम्हा भगवान विष्णु जी का ही रूप राइट है। राइट। ठीक है। और अभी महाअवतार नरसिम्हा मूवी भी आई है। यस ठीक है। यस, तो आपने वो देखिए मेरी डॉटर को ही लेके गया था मैं। यस। मेरा कनेक्शन ऐसे निकला कि मैं होली के दिन पैदा हुई। ओके ओके। तो इसलिए नरसिम्हा कनेक्ट हुआ है। राइट। एंड कोई ऐसे स्पेसिफिक रिचुअल्स नहीं है, आप आरती के टाइम वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि जब आप लक्ष्मी माता के पास जाओ तो आप लोटस, आप वहाँ पे कमल अर्पण कर सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे टेम्पल के बाहर जो एक सैंक्ट्रम वहाँ पे होता है, वहाँ पे आप दिया भी जला सकते हैं, घी का दिया। एंड आप वो जैसे हम कहते हैं ना कि ऑनलाइन जैसे हम पढ़ते हैं, नहीं ऑफलाइन जो रिचुअल्स होते हैं, तो आप गुरुवार के दिन, थर्सडे, जैसे समझे तो विष्णु का दिन है, ठीक है। पर मैं ये कहती हूँ कि भगवान के पास जाने के लिए कोई दिन नहीं देखना है हमें। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। कोई मुझे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना है, बट मैं ये कहती हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपके पास समय है, आप प्लीज जाइए। और वहां की भी एनर्जी बहुत अलग है। एंड स्पेसिफिकली जैसे मैं आपको बोला कि इतने सेलिब्रिटीज, इतने पावरफुल लोग अगर आ रहे तो कुछ तो बात होगी। 100%। ये चीज है। किसी भी मंदिर में कोई भी देवी या देवताओं का स्थान होता है तो ऑटोमेटिकली पहले ही पावरफुल बन जाती है। और जब लोगों की श्रद्धा उस चीज से जुड़ती है, उस स्थान से जुड़ती है, तो वो पावरफुल जगह और भी कह सकते हैं अलग लेवल पे चले जाती है। जैसे आपने कहा नरसिम्हा मंदिर के बारे में। अगर नवरात्रि की हम उस बात स्पेसिफिकली बात करें, इस समय अगर हम देखें तो नवरात्रि के दौरान जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, मैं थोड़ा ये पॉडकास्ट को एक अलग लेवल, अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। जो आज का यूथ स्पेसिफिकली नवरात्रि के दौरान एक अलग लेवल में जा रहा है, अलग डायरेक्शन में जा रहा है। हमारी यूथ ऑडियंस के लिए कोई ऐसा मैसेज जहाँ पे एक्चुअल में वो स्पिरिचुअल नीच की तरफ आए और एक्चुअल में हर एक त्योहार का महत्व समझे, उसके बारे में कुछ गाइडेंस, कुछ अपने एक्सपीरियंस, कुछ अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। अगेन एक ही बात बताना चाहूंगी, जितना हो सके एटलीस्ट एक टेम्पल विजिट करो। ओके। वैसे हम ये जनरेशन को इम्पोज नहीं कर सकते, हमने कोई क्लेम नहीं दे सकते। राइट राइट। बट हमें इंस्पायर कर सकते कि भाई आप ये एक्शन लो। राइट। तो जब तक उनकी वो जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी ना, तब तक वो चीज ना करे शायद। राइट। और किसी को फोर्स करना स्पिरिचुअलिटी में ही गलत हो जाता है, बिकॉज वो फ्रॉम विद इन आना चाहिए। 100%। शायद ऐसे पॉडकास्ट देख के अगर उनको वो जिज्ञासा उनकी बढ़ती है, या शायद जब वो खुद वहां पे एक बार एक्सपीरियंस करे, वो एनर्जी बोलो, वो प्रार्थना बोलो, वो डेटी बोलो, तब जाके ऑटोमेटिकली वो रास्ते पे वो आएंगे।
और कई बार होता है कुछ ऐसा ना कि ऑनलाइन इतना सारा मिसलीडिंग चीज है कि शायद लोग डरते, जैसे आपने मुझे माता काली के बारे में पूछा, ठीक है, कोई भी देवी देवता डराने के लिए आपको नहीं आए, उनकी रूप ऐसे, जैसे एग्जाम्पल अगर नरसिम्हा भगवान की मैं बात करूं तो रूप डरावना है, लेकिन अगर आपने मूवी देखी, अगर आपने भागवत पुराण पढ़ी है तो वहां पे आपको समझेगा ये चीज कि वो डराने नहीं आए थे, वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए थे, और उसके लिए उनको जो रूप लेना पड़े वो लेंगे। लेकिन आपका जो भाव है, आपका जो डिवोशन है, आपका जो फेथ है, वो डर में नहीं बदलना चाहिए, और कोई भी भगवान को डर से अप्रोच नहीं करना है। परफेक्ट, परफेक्ट। आज के एपिसोड में स्पेसिफिकली मानसी जी, आपने हमारी ऑडियंस को 3 ऐसे मंदिरों के बारे में बताया जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। उनके ओरिजिनल स्टोरीज, उनके रिचुअल्स, उनके कह सकते हैं स्पेसिफिक ऐसे सीक्रेट्स बताए जो शायद आपको किसी भी किताब में पढ़ने ना मिले। एक ऐसे स्तोत्र के बारे में मानसी जी ने मैं बताया जो आपके बिजनेस ऑब्स्टिकल्स या लाइफ ऑब्स्टिकल्स में आपको काम आएगा। और जब भी कोई स्तोत्र त्योहार के टाइम पे उससे रिलेटेड आप उसकी साधना या उपासना करते हैं तो उसका एक लेवल, उसका जो इफेक्ट होता है वो एक अलग लेवल का होता है। कह सकते हैं स्पेसिफिकली एक पॉजिटिविटी बढ़ जाती है उस त्योहार के लिए आपकी। और मैं नहीं समझता हूँ कि इन 3 मंदिरों के बारे में मानसी से ज्यादा और बेहतर आपको इन कह सकते हैं स्पेसिफिकली इन डेप्थ नॉलेज और कोई दे सकता था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जी। खास आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ मेंटर 1 साल के बाद मेरा अपॉइंटमेंट मिला इस पॉडकास्ट का। आशा करता हूँ कि आने वाला 1 साल ना राह देखनी पड़े। आपकी ऑडियंस ऐसे ना समझेगी ये आती नहीं है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू स्पेसिफाई दिस पॉइंट ऑन द शूट ताकि फिर से एक जल्दी मौका मिले अलग टॉपिक पे, क्योंकि ये एक ऐसी हस्ती है जिनको मैं कहूँगा कह सकते हैं मिनी चाणक्य ऑफ इंडिया। क्योंकि चाणक्य हम सभी पता है डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले है, उनके अगर नीचे कोई चाणक्य के ऊपर ट्रेंड हुआ है तो मैं नहीं समझता हूँ इंडिया में मानसी से और कोई बेहतर है। स्पेसिफिकली कई कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये, और इनका इंट्रोडक्शन इस पॉडकास्ट में आपने पहले ही सुन लिया होगा, फिर भी क्लोजिंग स्टेटमेंट में इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे लिए एक कह सकते हैं एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं शायद फंबल कर रहा हूँ बोलते टाइम भी, तो आप मेरी सिचुएशन माइंडसेट समझ सकते हैं। क्योंकि जब मेंटर आपके सामने बैठता है और सिर्फ 45 मिनट का शूट होता है तो उससे ही आप समझ लीजिए कि किस लेवल पे मैं कह सकते हैं एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट को शूट करते समय। और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शायद अपने आप को इस समय शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद हितेन जी, ये मेरा सौभाग्य था आपके पॉडकास्ट में आज आने का मौका मिला। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देवी मंदिर जरूर जाइएगा और स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।